क्या बोलते हैं आपको पता नहीं, शर्म है? वो बनवाए हैं किसके पैसे से? अपने पिताजी के पैसे से बनवाए हैं। बिहार में अभी कुर्सी की लड़ाई चल रही है, वो पुश्तैनी जमीन अपनी बेच करके बनवाए हैं। जिस हिसाब से बोले हैं, हमको लगता है, हमको अब पता करना पड़ेगा कि कितने बीघे जमीन बेचे थे। सदन में भी एक बार बोलेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे। देखिए ये, अब हम तो नहीं बोलेंगे, इनका जो नाम दिए हैं हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, पलटू कुमार और पलटू चाचा, इनके और आरजेडी के बीच क्या डील हुई है, ये बात तो उपेंद्र कुशवाहा भी जानना चाहते हैं। एकदम नहीं, पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या डील हुआ है इन लोगों के बीच में। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों बिहार के राजनीतिक हालात हैं, जो अस्थिरता बढ़ते जा रही है, जो क्राइम बढ़ रहा है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। क्या कहेंगे सर क्राइम का? देखिए कल जिस प्रकार से पटना में सरेआम, शास्त्री नगर में गोलीबारी हुई, ब्रह्मपुर में डकैती हुई, उपेंद्र कुशवाहा पर जिस प्रकार से हमला हुआ, लगातार जो है ये घटनाएं बढ़ती जा रही। देखिए कोई नई बात नहीं है, ये लगातार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये नई बात नहीं रह गई। ये आए दिन कोई ऐसा आपका जिला नहीं है जहाँ रोज़ हत्या नहीं हो रही है, और एक सीरीज टाइप से ये हत्याएं चल रही हैं। इस पे बार बार अब कहना लगभग बड़ा हास्यास्पद हो गया है। बिहार में कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, भ्रष्टाचार चरम पे है। अब इसको कितना हम लोग कहा जाए, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे नेता सब जिला में आप देखे होंगे कि इसके लिए पैदल मार्च कर रहे हैं, और अगला जिला हम लोग का होगा, हमको लग रहा है कि 13 या 14 को हम लोग नालंदा के धरती पर पुनः आगाज एकदम आगाज करेंगे। आक्रोश एकदम। रघुनाथ पासवान वैशाली में जिस प्रकार से हुई है सर, जो आदमी खबर करेगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। जगह जगह पोल पर हर जगह नंबर दिया हुआ है, और जब आप फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप ही की पिटाई हो रही है। कौन लोग इस पर सूचना देना चाहेगा? देखिए हमारे नेता के साथ हम भी गए थे, रघुनाथ पासवान जी ने बताया, और वहाँ शराब की बरामदगी भी हुई है। देखिए बिहार में क्या खेल हो रहा है कि अभी प्रशासन के बड़े पदाधिकारी और थानाध्यक्ष लोग शराब बिचवाने का काम करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर शराब की रिकवरी हो गई तो उसमें बलि का बकरा कौन बनता है? चौकीदार ही बनता है। तो चौकीदार समाज वहाँ का जिस हिसाब से वहाँ था, उस दिन अस्पताल में पूरा संघ था चौकीदार का, तो वो तो बेचारा अपने बचने के लिए किया। वो अगर नहीं बोलता तो उसकी नौकरी जाती। बिहार में बहुत सारे चौकीदारों को बेवजह जेल भेजा गया है। तो ये गलत है ना। मान लीजिए आप जो बता रहा है, अगर बता रहा है कि शराब यहाँ बिक रहा है, तो भी आप प्रताड़ित हो रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, आपके साथ मारपीट हो रही है। जिस प्रकार से मारा गया हॉस्पिटल में, एकदम गलत है, टोटल गलत है। उन्होंने बताया कि यहाँ शराब बिक रही है, उसके बाद शराब वहाँ के थानाध्यक्ष जाकर के वहाँ रिकवरी किए शराब का, और उसके बाद उसके साथ मारपीट हुई। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान कल गया भी गए थे, जिस प्रकार से गया में उनकी सभा में भीड़ उमड़ी, स्वतः भीड़, अचानक से प्रोग्राम था, उसमें इतनी भीड़। क्या लग रहा है सर, सरकार से जो रुष्ट लोग हैं, महा जंगल राज की जो बात हो रही है, वैसे में चिराग पासवान की तरफ बिहार की जनता एक विश्वास के साथ देख रही है, और यही भीड़ नजर आ रहा है। देखिए भीड़ में आप देखेंगे संख्या युवाओं की बहुत ज़बरदस्त है, महिलाओं की बड़ी ज़बरदस्त है। तो आज के परिवेश में बिहार में युवा लगभग हम कहेंगे कि 100% में 1-8% छोड़ दीजिए तो सब बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार, मतलब रोजगार की तलाश में हैं, और वो पलायन को बाध्य हैं। तो कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर में रोजगार मिले? लेबर क्लास के लोगों के लिए यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, तो पढ़े लिखे नौजवानों की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है बिहार। नहीं, मजदूर की फैक्ट्री बन गया है। और हमारे नेता जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो बहुत 2005 में बहुत गर्व से कहा था कि हम पलायन रोकेंगे। 10,000 के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या पलायन रुका? मुख्यमंत्री जी, आप जैसे हमारे नेता बोलते हैं कि जल नल नली गली, ये तो प्राथमिकता है। आप युवाओं को रोजगार दीजिए, मजदूरों को रोजगार दीजिए, स्वतः ये सब हो जाएगा। ये तो विकास का सबसे बड़ा मानक हमारे नेता के ध्यान में है कि गरीबों का इलाज हो,
बेरोजगारों को रोजगार मिले, बिहार में कल कारखाना हो, बाहर जाने के लिए जो बाध्य हैं मजदूर और युवा वो उस पर प्रतिबंध लगे, तो उसके लिए तो यहाँ पर रोजगार आपको देना पड़ेगा ना। तो बिहार में अभी कुर्सी की लड़ाई चल रही है। कैसे कुर्सी? दो विभिन्न विचारधाराओं की पार्टी एक हुई है। आप देखे होंगे कि जंगल राज का नाम कौन दिया? नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। उसी आधार पर चुनाव लड़े थे। यही नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष थे उसमें, तेजस्वी जी, और उसमें बोलते थे कि रोजगार कहाँ से आएगा, तनख्वाह कहाँ से देगा, होटवार जेल से आएगा। ये आप ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में की मैं बात कर रहा हूँ, होटवार जेल से आएगा, नंबर 2 की करेंसी दी जाएगी। इस तरह की भाषाओं कहाँ से, मतलब कई अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लेकिन क्या करिएगा, ये दो जो लोग हैं, दोनों लोग कुर्सी के लिए अभी समझौता है। बिहार की चिंता किसी को नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण में सर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री इन दिनों जहां समाधान यात्रा पर हैं, पार्टी में जो उत्पन्न हो गया है व्यवधान, किस प्रकार से निपटेंगे मुख्यमंत्री? भाई ये अपनी सरकार को कोई लोग लंगड़ी सरकार बोल रहा है, कोई लोग कुछ बोल रहा है। जिस प्रकार से पूर्व स्पीकर का बयान है, नहीं, पूर्व स्पीकर का बयान आ रहा है। मान लीजिए उनके एक नेता, एक मंत्री जो थे सुधाकर जी, शिखंडी तक बोल दिए हैं। और आज के देखिए अभी क्या है, महागठबंधन की सरकार बेरोजगारी का जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, उससे ध्यान डाइवर्ट कर रही है, और वो मूल मुद्दों से बिहार वासियों की किसी प्रकार की उनकी चिंता नहीं है। और ये लोग कभी रामचरितमानस के तरफ ले जाते हैं तो कभी कहीं नहीं, तो डाइवर्ट कर रहे हैं। सोची समझी एकदम सोची समझी। आपके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के गाँव खगड़िया जिला अलौली क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपके संस्थापक के गांव नहीं, उनके घर तक सड़क बनाई है। और आप लोग विकास की बात नहीं, ये हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं वो बनाए थे। और ये भी जानते हैं कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी कल्याण बिगहा में, वही बेच के बनवाए हैं। वो पुश्तैनी ज़मीन अपनी बेच करके बनवाए हैं। जिस हिसाब से वो बोले हैं, हमको लगता है, हमको अब पता करना पड़ेगा कि कितने बीघे ज़मीन बेचे थे अपने पैतृक ज़मीन। हाँ, अपनी पैतृक ज़मीन बेच के बना था, ये हमको पता है। ये हमको पता है कि मुख्यमंत्री जी कल्याण बिगहा में अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के बने। क्या आप बोल रहे हैं? किसके पैसे से बनवाए हैं? 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या आपका दायित्व है? क्या बोलते हैं? आपको पता नहीं, शर्म है? वो बनवाए हैं किसके पैसे से? अपने पिताजी के पैसे से बनवाए हैं। ये बेकार हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी? आपका 17 साल से मुख्यमंत्री, आपको रोड बनवा दिए हैं तो कोई एहसान कर दिए हैं बिहारियों पर? 2023 में भी अगर आप पानी बिजली सड़क की बात कर रहे हैं तो फिर विकास और क्या होता है? अभी क्या बिजली की बात कर रहे हैं? बिजली से त्रस्त अभी पूरा बिहार की जनता है। सबसे ज़्यादा महंगा बिजली बिहार वालों को मिल रहा है जी। तो ये सब बेकार की बातें हैं। अब मुख्यमंत्री जी अहंकार रूप से बोल रहे हैं कि उनके यहाँ जाने का रास्ता था, हम ही बनवाए हैं। अरे क्या बनवाए हैं? तो जाता था लोग, सही बात है, जाता था लोग, लेकिन आप बनवाए हैं। आप तो अपने पैतृक जमीन बेच के बनवाए हैं। चलिए सर, बिजली को लेकर के भी आप लोगों ने 2 दिनों पहले आवाज उठाई है। अरे हम लोग तो सब चीज पे आवाज उठा रहे हैं। आपकी आवाज हमारा काम क्या नहीं पा रही है? पहुंचेगी। हमारे देखिए, आवाज हमको पहुंचाना है, उनके पास नहीं पहुंचाना है, हमको जनता के बीच पहुंचाना है। और जनता के बीच हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान अपनी आवाज पहुंचाने में सफल हैं। सभाओं में जो भीड़ है वो अपनी आवाज को पहुंचाने में सफल हैं। और जब चुनाव होगा तो जनता जनार्दन जो देवतुल्य जनता है, इसका हिसाब किताब कर देगी। सर, मुख्यमंत्री जी का कल आपने देखा जिस प्रकार से परसों बीजेपी के सब इसमें दरभंगा में जो बातें आई कि अब कभी भी इनके साथ नहीं जाएंगे, उस पर जो मुख्यमंत्री ने कल कहा कि मर जाएंगे लेकिन अब उनके साथ नहीं जाएंगे। नहीं, सदन में भी एक बार बोलेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। देखिए, ये अब हम तो नहीं बोलेंगे, इनका जो नाम दिए हैं हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, पलटू कुमार और पलटू चाचा, तो ये कहीं ऐसे थोड़ी ना, कई बार अलट पलट के बाद ना नाम मिला है। तो नामकरण जो हुआ है उसी से कौन इनको बुला रहा है? क्यों बार बार ये अपने बयान दे रहे हैं? बात आ रही थी कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुख्यमंत्री जी की वार्ता चल रही है, लेकिन इन बातों से तब स्वतः उस पर विराम लग गया। अब विराम देखिए,
विराम कुछ नहीं लगता है इन लोगों के बीच। जब ही उपेंद्र कुशवाहा जी बोले हैं, ये स्पष्ट करें कि इनके बीच क्या डील हुई है, इनके और आरजेडी के बीच क्या डील हुई है। ये बात तो उपेंद्र कुशवाहा भी जानना चाहते हैं। एकदम नहीं, पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या डील हुआ है इन लोगों के बीच। उपेंद्र कुशवाहा पर कल जिस प्रकार से हमला हुआ है, क्या आप उनका हालचाल लेने जाएंगे? नहीं, एकदम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी एक बिहार स्तर के बड़े नेता हैं, और ये इस प्रकार की घटना घटती है उसकी हमारी पार्टी निंदा करती है। ये लोकतंत्र है, इसमें अपनी बात को कहने का सबका अधिकार है, और इस तरह से घटना घटी है, ये दिखाता है कि बिहार में कानून राज नहीं है। सर, इन दिनों लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान जी को कहा जाता है, लेकिन इन दिनों पशुपति कुमार पारस की नज़दीकियाँ जिस प्रकार से मोदी जी के साथ बढ़ रही है, आपने देखा होगा पटना में, रांची में, और कल जिस प्रकार से चंडीगढ़ में G20 का जो है उसमें उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे पारस जी। अरे भाई, मोदी जी के कैबिनेट के वो मंत्री हैं। अभी हमारी पार्टी ना हम एनडीए में हैं, ना महागठबंधन में है। अब चिराग जी को हनुमान बना दीजिए, भरत बना दीजिए, लक्ष्मण बना दीजिए, मीडिया। और देखिए, चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से आपको कई बार बोल चुके हैं कि जिसमें हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन हमारे नेता चिराग पासवान जी से फ़ोन करके उनका हालचाल कुशल क्षेम और डॉक्टरों के लगातार बेहतर इलाज कराने के लिए प्रधानमंत्री चिंतित रहते थे। तो एक हम लोग के पिता तुल्य थे हमारे संस्थापक। तो एकदम स्वाभाविक है कि अगर हमारे संस्थापक के बारे में वो चिंता करते थे, तो उनके इस एहसान हम कहेंगे, उनके इस सोच को हम सलाम करते हैं और हमेशा करेंगे। लेकिन चिराग पासवान जी को भी जेट सिक्योरिटी मिल गई है, केंद्रीय मंत्री बनने की बात लगातार आ रही है, किसी भी दिन चिराग पासवान भी बन सकते हैं। आप एक चीज़ बताइए, चिराग पासवान जी अगर केंद्रीय मंत्री बनना चाहते थे तो कोई रोक लेता? पहले ही बनकर 2020 में हमने एनडीए छोड़ा, हमारे नेता ने एनडीए छोड़ा। क्यों छोड़ा? मंत्री बनना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, हमारे संस्थापक भी मंत्री पद को खुद अहमियत नहीं देते थे, और हमारे नेता चिराग पासवान जी मंत्री पद को अहमियत नहीं देते हैं। हमारे नेता अहमियत देते हैं बिहार वासियों की समस्याओं को। यहाँ जो भी मूलभूत समस्या उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्राथमिकता यहाँ ये है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विज़न है उसको कैसे हम लोग बिहार में करें और बिहार देश में अव्वल राज्य बने, इसकी चिंता हमारे नेता को। मंत्रालय की चिंता नहीं थी। मंत्रालय अगर हमारे नेता बनना चाहते थे तो मंत्रालय कोई रोकता था क्या? हमारे संस्थापक के स्वर्गवास के बाद मंत्री बन जाते, कोई रोकता? लेकिन सर, बिहार के लोग, आपने अभी कहा कि नौजवानों का मैंने चाहत की प्रतीक है, एक विश्वास है चिराग पासवान पर। वैसे में मंत्री बनने में उनके जो देर हो रही है, लोगों के मन में उत्सुकता है। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, मंत्रालय बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे नेता को। मेरे नेता की प्राथमिकता है कि बिहार के जो तकलीफ़ है, समस्या है लोगों की, जो मूलभूत सुविधा नहीं है बिहार वासियों की, उसकी लड़ाई लड़ने की है। और हमारे नेता इसके लिए कृत संकल्पित हैं और उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। महागठबंधन सरकार का क्या भविष्य देख रहे हैं, जो खींचातानी मची हुई है? आप बताइए ना, महागठबंधन वाले ही आपस में, सरकार ही तो बोलता है कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कुछ है, तरह तरह के बयान आ रही हैं। तो ये लोग अपना देख रहे हैं सर, महागठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं? भविष्य देखिए, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान बहुत पहले ही 2020 में ही बोल चुके हैं कि ये सरकार अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं करेगी और मध्यावधि चुनाव होगा। और जिस हिसाब से 2020 में नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, तो इस बार दहाई का अंक नहीं पा रही। सर, आखिरी सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन दिनों एक और नया समीकरण की बात सामने आ रही है, आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, क्या यह समीकरण बनता है तो बिहार की तस्वीर कुछ सर अलग हो सकती है? देखिए, बिहार की तस्वीर अलग करने के लिए बिहार की जनता बहुत, इस समीकरण में कितना दम है सर? समीकरण देखिए, राजनीति में समीकरण संभावनाओं का खेल है। राजनीति में समीकरण बनता है, बिगड़ता है, देखते नहीं हैं आप। किसका मेजोरिटी मिलती है एनडीए गठबंधन को यहाँ पर, और राज कर रहा महागठबंधन। 15 में महागठबंधन को मिला था, फिर आ गए एनडीए में। तो ये समीकरण बिहार की जनता देख चुकी है।
बिहार की जनता स्वतः फैसला ले लेगी आने वाले चुनाव में। आने दीजिए चुनाव, उसमें स्पष्ट देखिए जो बिहार वासियों की चिंता करेगा, बिहार वासियों की जो दुख सुख की बात करेगा, वही बिहार पे राज करेगा। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है, इस समीकरण से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति जो है वह संभावनाओं का खेल है। और सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा पर कल जिस प्रकार से हमला हुआ है, उसको लेकर के राजू तिवारी उपेंद्र कुशवाहा का हालचाल लेने जाएंगे।